सो ये तो सुप्रीम कोर्ट की जो भी आगे से जो इस हवाले से वो एक सेट करेंगे, उसके बाद जो क्लैरिफिकेशन आएगी उसके बाद आप लोग जो है वो इस्लामाबाद आने के बारे में डेट देंगे। जो तैयारी की बात है तो उसमें तो असद साहब आपके इर्द गिर्द खुद भी लोग इस बात के बारे में कह रहे हैं कि इस वक्त तैयारी नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के इत्तेहादी हैं शेख रशीद साहब, वो भी कह रहे हैं कि हमारी तैयारी नहीं थी। जरा सुन लें। लोग इतने थे नहीं, उस वजह से इमरान खान साहब नहीं बैठे और उन्होंने धरना नहीं दिया, वापस चले गए। ये बात गलत है। तैयारी इतने सारे लोगों के ना सोने की थी ना खाने की थी, और दूसरे दिन भी लोग बेचारे दरख्तों के नीचे सोए हुए थे। जी असद साहब, मैं आपको बता देता हूँ जी, बिल्कुल शेख साहब को पता है नहीं है तफसील का, शायद इसलिए वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। जो जिस जगह के लिए हमने इजाजत मांगी थी, जो वो जगह है, मैं कौम को दोबारा याद दिला दूं, जहां तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक दफा नहीं 2 दफा पीडीएम को धरना देने की इजाजत दे चुकी थी। धरने की, सिर्फ जलसे की नहीं, धरने की इजाजत दे चुकी थी, जो इन्होंने मुस्तरद कर दी। और गैर कानूनी तौर पर उसके बाद इन्होंने ये सारी जो जुल्म तशद्दुद किया निहत्ते अवाम के ऊपर, उस जगह के लिए कैंपों का इंतजाम, लोगों के सोने का इंतजाम, खाने का इंतजाम, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट हो चुके थे। और लोगों ने रात को जो है टॉयलेट्स पूरे बनने का इंतजाम हो चुका था, सारा कुछ हो चुका था। लेकिन जिस वक्त उन्होंने क्रैकडाउन किया है, जिस वक्त उन्होंने टीयर गैस चैलेंज शुरू की, मारना शुरू किया, तो वहां पे कौन जाके वेंडर जो है उसने जाके कैंप लगाने, उधर ऊपर से टीयर गैस शेलिंग हो रही है। तो ये उसकी वजह बनी थी, वरना तो सारे हमारे कॉन्ट्रैक्ट फाइनल थे। बल्कि हमारा खर्चा भी हो गया, क्योंकि पहले हमें एडवांस पेमेंट करनी पड़ गई थी, हमने एडवांस पेमेंट की हुई थी, वो हमें जाया हो गया हमारा पैसा। तो पूरी तैयारी थी। जो खान साहब जिस तैयारी की बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि हमें बिल्कुल आइन वाज़ेह है कि पाकिस्तान के शहरी के पास ये हक है कि वो पुरअमन तरीके से निकले और वो एहतजाज कर सके। तो हुकूमत ने जो आइन को जिस तरीके से तोड़ा, कानून को जिस तरीके से तोड़ा, वो उसको कहते हैं कि आखिरी मिनट के ऊपर उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे। तैयारी की बात तो अब ये पीएमएलएन भी करती है। ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अब तो इस दफा जो कुछ कमी रह गई वो अगली दफा वो पूरी कर देंगे। वो कहते हैं कि जो कुछ तरीके से आप इस्लामाबाद रस्तों से पहुंच पाए थे, अब वो अगली दफा आपको उन रस्तों पे भी नहीं आने देंगे। वो क्या कहे, जरा सुन लीजिए। और अब भी जब ये आएंगे तो पहले से ज्यादा मौसर कुव्वत के साथ और हिकमत अमली के साथ इसको जो है वो रोकेंगे। हम इनकी जो मीटिंग्स होती हैं और उसमें जब ये तैयारियां कर रहे थे तो हमें उनकी पूरी खबर थी। जी जॉय साहब, आपका भी सवाल है। जी मेरे 2 सवाल है। एक तो ये माफ करना, ये राणा साहब की जो भड़के है ना, इस पर ना आप जाएं। जब इन्होंने कहा कि इमरान खान और इनके बंदे इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकेंगे, और इन्होंने बड़े बड़े लोगों को एश्योरेंस दी वहां, और हम ये कर लेंगे और वो कर लेंगे, तो ये तो डूब मरने का मुकाम है। लाखों बंदे तो वहां फिर रहे थे। एक नंबर 2, अमर साहब, मैं समझता हूं कि जितना प्रेशर आपने डालना था फॉर अर्लियर इलेक्शंस, के मुल्क में जल्द अज जल्द इलेक्शन हो जाए और लोग जिसको मर्जी मैंडेट दे, वो आप कर चुके हैं। लेकिन आपके ख्याल में वो उठ गए हैं। जरा बैठे हुए हैं चौधरी साहब, वो सुन रहे हैं आपका सवाल जी। अच्छा, वो हमारा ख्याल है कि इन्होंने जितना प्रेशर डालना था डाल दिया, और इलेक्शन इज ए मस्ट और जल्दी होंगे। लेकिन असद उमर साहब, आपका क्या ख्याल है कि सिचुएशन को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक लेके जाने के लिए आपको और कौन कौन सी ऑप्शन, असम्बलियों से, तमाम असम्बलियों से जाना होगा, हुकूमतें छोड़नी पड़ेंगी, या फिर लॉन्ग मार्च करके अपने मुतालबात के तस्लीम होने तक बैठना पड़ेगा? जी ये हम करते हैं कि असद साहब से दोबारा हमारा राब्ता हो जाए। लेकिन बहरहाल इस वक्त और बहुत सारे जो सवालात जो उठ रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी के हवाले से, कि अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बंदे जिस तरह से एक्सपेक्ट कर रही थी कि उनकी पंजाब की क़यादत खास तौर पर निकाल कर लेके आएगी, वो उस उम्मीद पे पूरा नहीं उतरे हैं। शफकत महमूद साहब के हवाले से, मैं तो यहाँ था ना, सर खान साहब ने तो सर चेंज कर दिया ना। आपने मंजर अब्बास साहब से भी पूछा था, तो उन्होंने कहा कि यू कैन नॉट टेल, आपका ये नहीं कह सकते। चॉइस साहब, ये मैं नहीं कह रही सर, वो खुद उनकी पार्टी के अंदर खान साहब नाराज हुए हैं। शफकत महमूद साहब को भी सर कोर कमेटी के अंदर बरहम हुए खान साहब काफी लीडरों के ऊपर कि भाई आपको पता होगा, हमें नहीं पता। अच्छा, आपकी खबर ये नहीं कह रही?
भाई उन्होंने, मैंने देखा खान साहब को 4-5 घंटे उधर, असद उमर साहब इसी सारी क़यादत थी। मुझे उनका जो, यानी पहले वो बड़े गुस्से में थे जब हुकूमत गई है और पहले काफी एजिटेटेड थे, और ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल द डे आई स्पेंट इन पिशावर। यानी सारे उधर ही से असद उमर भी, हमें तो उन्हें कोई परेशानी या कोई नाकामी या शिकस्त खुर्दगी का एहसास। सो पंजाब की जो तंजीमी ढांचे से चौधरी साहब, वो आपको आवाज आ रही है? जी असद साहब आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जो चौधरी साहब कह रहे हैं ना, वो बिल्कुल दुरुस्त बात है। कंटेनर के अंदर भी जितने हम थोड़े से लोग बैठे हुए थे, तो हम सबको ये खास तौर पे नजर आ रहा था कि खान साहब जो हैं वो इतने कॉन्फिडेंट और रिलैक्स बैठे हुए थे कि जिसकी इंतहा कोई नहीं है। अब जो बात करें ना आप, वही वो पंजाब से बंदे नहीं निकले। मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि आप बताएं कि हर शहर के अंदर सारी सड़कें कंटेनर से बंद, हजारों बंदे पंजाब से हमारे अरेस्ट हुए जो हिरासत में चले गए। अगर निकला कोई नहीं था तो ये पकड़ के किसको लेके चले गए? ये सारे शेल की तरह उन्होंने जाया कर दिए हैं। ये तो करप्शन का केस बनना चाहिए। ये बिल्कुल अलग बात है जी। मैं सिर्फ जो सबसे अहम चीज है हमारी, अगर आप मुझे 1 मिनट इजाजत दें, हम खड़े कहाँ पे हैं इस वक्त, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ। आप ताकत की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान बंद कर सकते हैं, चला नहीं सकते। वो बंद भी नहीं पूरी तरीके से कर सके राना सनाउल्लाह, वो एक अलग बात है, लेकिन आप बंद कर सकते हैं, आप चला नहीं सकते। हम मुल्क को इंतशार की तरफ ले जा रहे हैं इस वक्त, जिसको होता है ना एक ताकत का नशा नजर आ रहा होता है। ये बहुत बड़ी संगीन गलती कर रहे हैं। पाकिस्तान की कौम में गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। आसान तरीन इलाज है इसका, साथ बैठ के तारीख तय करनी है और इसको पाकिस्तान को इस जो सियासी दलदल जिसके अंदर हमने डाल दिया इधर से निकालना है, वरना पाकिस्तान की खुदा न खास्ता बहुत ज्यादा खराबी हो सकती है जिस तरफ हालात जा रहे हैं। तो सियासतदान क्या आपस में बातचीत कर रहे हैं असद साहब इस वक्त, या बीच में कोई और भी फिर स्टेक होल्डर्स है? क्योंकि ये बात हुकूमत भी कहती है कि अगर हम आने भी दें इस्लामाबाद में तो फिर गारंटीज कहां से आएंगी? कोई गारंटर भी इन्वॉल्व है इस वक्त, या आप खुद ही आपस में सियासतदान खुद ही मामला तय कर रहे हैं? अच्छा, मेरी तो इस पे हमेशा बिल्कुल वाज़ेह 2 टोक राय रहती है, और वो ये है कि ये काम सियासतदानों के करने के हैं, किसी और के करने के नहीं है। शहबाज शरीफ ने कहा वहां पर कि ठीक है हम बातचीत करने को तैयार हैं। वापसी में इमरान खान साहब ने भी कह दिया कि ठीक है अगर इलेक्शन की तारीख की बात करने को तैयार हैं तो बैठ सकते हैं, बातचीत की जा सकती है। तो अब अगर आप वाकई में, अगर आपने सुल्तान राय की बड़कों के ऊपर जाना है तो और बात है, लेकिन अगर आप हिकमत के साथ मुल्क के मामलात को उस तरफ ले जाना चाहते हैं जहां मुल्क की बेहतरी हो और जो एक इंतहाई संगीन सूरत हाल पैदा हो रही है उसको रोका जाए, तो फिर बड़े फैसले करने होंगे, जिस तरह इमरान खान ने उस दिन किया। सारी तनकीद आई ना, वो एक बात मरियम ने ठीक की कि लोगों के अंदर, पीटीआई के सपोर्टर के अंदर, वर्कर के अंदर इस बात के ऊपर जरूर डिसअपॉइंटमेंट थी कि खान साहब इधर पहुंच गए थे, हजारों की तादाद में बंदा पहुंच गया था, तो हम वहां पे फिर खड़े होके फिर आगे लड़े क्यों नहीं? लेकिन उन्होंने कहा कि ये कौम भी मेरी है, ये पुलिस भी मेरी है, ये फौज भी मेरी है, मैं नहीं तसादुम चाहता इनके अंदर। इसी तरीके से बड़े फैसलों की जरूरत है, वरना हालात जो है वो तेजी से एक संगीन सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं। जी चौधरी साहब, सवाल है आपका? नहीं, सवाल तो उन्होंने जवाब दिया नहीं कि अगली स्ट्रेटजी इनकी क्या है। सर, अगली स्ट्रेटजी जो हमारी है, अभी तो जैसे हमने कहा कि खान साहब ने अगला जो फैसला किया है इमरान खान साहब ने, वो है मोबिलाइजेशन का, पब्लिक मोबिलाइजेशन का। सुप्रीम कोर्ट से पहले क्लियर डायरेक्शन लेनी है, और उसके बाद जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट की अगर डायरेक्शन है और उसको हुकूमत वायलेट करती है तो सुप्रीम कोर्ट के पास तो कोई पुलिस या कोई बंदूकें नहीं होती हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो फिर जाहिर है ये एक्सपेक्टेशन होगी कि तमाम रियासती इदारे जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन को इम्प्लीमेंट करवाएंगे, और अगर और इंशाल्लाह ताला ऐसी सूरत हाल आएगी सुप्रीम कोर्ट की, और आइन वाज़ेह है, कानून वाज़ेह है, आप इंशाल्लाह देखेंगे कि पाकिस्तान किस दिन किधर खड़ा हुआ है। यही तो खौफ था जिसकी वजह से ये हरकतें की हैं, जो कम से कम पिछले 30 साल में तो पाकिस्तान ने नहीं देखी थी, जिस किस्म का तशद्दुद किया गया है, नियति औरतों के साथ जिस तरह किया गया है। तो वो वाज़ेह आपको हो जाएगा पाकिस्तान किधर खड़ा है। लेकिन फिर मैं वो कहूंगा आखिरकार सियासतदानों को बड़े फैसले करने होंगे अगर इस सियासी दलदल से आपने निकालना है। तो असद साहब, आपको कहीं से इस तरह के इशारे आ रहे हैं कि हुकूमत इलेक्शन की डेट देने के बारे में बात कर, वो तो कह रहे हैं हम किसी दबाव के तहत तो नहीं करेंगे, वो तो बड़े साफ उन्होंने इस पे पोजीशन ली। डेट दे दी थी 19 जून की। वो जो है मैं फिर वही बोलूंगा ना कि ये जो बात भड़क लगाना ना बड़ा आसान काम है, और भड़के लगा के आप और ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल करके, गैर कानूनी इस्तेमाल करके शायद आप पाकिस्तान को बंद करने में कामयाब हो जाएं।
आप पाकिस्तान चला नहीं सकते ऐसे। मेरे ख्याल में आप किसी मुबस्सिर से, सियासी मुबस्सिर से अगर पूछ लेना कि पिछले 3 महीने में मुस्लिम लीग नून की सियासत के साथ हुआ क्या, हाँ, वो तो अपनी सियासत खुद भी कहते हैं, वो खुद भी कहते हैं, वो कहते हैं हमें ऐसे कोने में ला के बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कॉर्नर कर दिया है। वो पब्लिकली तो नहीं कहेंगे ये बात, लेकिन उनको अंदाजा है कि कितना स्टॉक उनका गिरा है, वो बोलते भी हैं ये बात। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।